11वीं शताब्दी में जब आप महमूद गजनवी को पढ़ेंगे या फिर अनदर कोई आक्रमणकारी को पढ़ेंगे तो उन्होंने ज्यादातर आक्रमण मंदिरों को टारगेट किया। मंदिरों को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो जो है धन संपदा का केंद्र हुआ करते थे। बैंक का भी मंदिर काम करते थे, व्यापार का भी काम करते थे, धन की लेन देन का काम, राजाओं को फंडिंग करने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम, मंदिर ठीक ठाक जो है धन संपदा का केंद्र हुआ करते थे। जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए सबसे पहले उन्होंने टारगेट मंदिरों को किया। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण आप जानते ही होंगे। खैर, आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं उसकी बात कर रहा हूं कि महमूद गजनवी आकर के लूट के चला गया, लेकिन भारत में जिस कदर मंदिरों में दान दिए जा रहे हैं और धन का संकेंद्रण हो रहा है और उसको मंदिर के ट्रस्ट में एक आस्था के नाम पर उसको संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे ही कुछ महमूद गजनवी आज वर्तमान में विद्यमान आपको दिखाई पड़ेंगे मंदिर के ट्रस्टों में। राम मंदिर में जिस प्रकार दान किए गए धन का जो है दुरुपयोग किया गया, उसकी चोरी की गई, ये भारत के लोकतांत्रिक देश में आस्था के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि महमूद गजनवी तो चला गया, लेकिन देश के भीतर जो महमूद गजनवी आज भी विद्यमान है हमारे मंदिरों में, हमारे मंदिर के ट्रस्टों में, उनका क्या। हमारी तो जो है संवैधानिक प्रावधान ये कहते हैं कि भौतिक संसाधनों का संवितरण होगा, अनुच्छेद 39 बी और सी। हम तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हमारे पास जो है धार्मिक अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। हम सेकुलर कंट्री हैं, लेकिन जो आम जनता के धन है, क्या उनका जो है इस प्रकार संकेंद्रण या चोरी किसी लोकतांत्रिक देश के हित के लिए कितना सही है। तो उन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे और संवैधानिक प्रावधानों की मैं बात करूंगा। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो एक तुलना हमको दिखी कि महमूद गजनवी आकर के चला गया सोमनाथ जैसे मंदिर को लूट करके, तो आज जो है सोमनाथ मंदिर या फिर अनदर जो मंदिर है, जैसे राम मंदिर हुआ, तिरुपति बालाजी का मंदिर हुआ, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर काफी ज्यादा चढ़ावा गिरता है और ठीक ठाक चढ़ावा गिरता है। तो उन चढ़ावों का क्या होता है? क्या हमारा संविधान कुछ प्रावधान करता है? क्या हमारी सरकारें उस पर हस्तक्षेप कर सकती हैं? जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा देखना, मैंने एक तुलना की है। यहां पर आपको अगर पता होगा तो राम मंदिर में कुछ राजनेताओं के द्वारा, जैसे सपा के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनके द्वारा यह कहा जा रहा कि 200 करोड़ रुपया की जो है लूट हुई है दान की। कांग्रेस के कुछ लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि 5000 करोड़ रुपया तक का गमन हुआ है, सोने चांदी की ईंटें गायब हुई हैं, तमाम प्रकार के आरोप खैर लगाए जा रहे हैं। तो ये भगवान राम का जो एक आस्था का मंदिर है, वहां पर जो चढ़ावा गिराया गया, चढ़ावा हुआ, वहां से लगभग एक एसआईटी गठित की जाती है। उस एसआईटी ने 8 लोगों को जो है आरोपी पाया और लगभग 80 लाख रुपए वहां से बरामद हुए। ये एसआईटी गठित की गई थी, है ना। अब एक चीज आप समझना जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई विवाद क्या था, विवाद यही था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, 2 लोगों ने इतने समय इस्तीफा दिया है और जो दान गायब हुआ है वहां से, इसका एक प्रमुख मुद्दा आपको जो है दिखाई पड़ेगा। अब समझना जरा, अगर मैं कहूं कि भाई ये जो चोरी का तंत्र है और दान पत्र से बैंक की जो यात्रा है, एक किस प्रकार हमको, तो श्रद्धालुओं के द्वारा दान एकदम निस्वार्थ भाव से दिया जाता है। दान पत्र संग्रहण होता है एक ट्रस्ट में और फिर कैश काउंटिंग और यूनिट, यही योजना के चढ़ावा रजिस्टर तथा वास्तविक नकदी के बीच हेराफेरी की गई। सीसीटीवी फुटेज से चोरी की पुष्टि भी की गई, है ना। फिर बैंक जमा राशि और रजिस्टर में भारी अंतर पाया गया। फिर उसके बाद अगर आप यहां पर देखें कि प्रशासनिक विफलता और नैतिक जो जिम्मेदारियां थी उसका निर्वहन ठीक से नहीं किया गया और महासचिव थे राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय और अनिल मिश्रा, जो कि ट्रस्टी के एक सदस्य थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब समझना जरा, यहां पर चोरी की घटना और रिंगनारी व्यवस्था में भारी चूक तथा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दोनों शीर्ष पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। राज्य का हस्तक्षेप, एसआईटी का गठन किया गया। जब हो हल्ला हुआ, राजनीतिक मुद्दा इस पर काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लोगों ने बढ़ चढ़ के आवाजें उठाई कि राम मंदिर जो बना है एक आस्था का मंदिर है और उसका जो पैसा है वो जन कल्याण या जनहित या फिर मंदिर के जो है हित में उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत हित में जब उपयोग किया जाता है तब ये जो है आस्था के साथ खिलवाड़ हमको दिखाई पड़ता है ना। तो एसआईटी गठित की गई और ये लखनऊ के मंडला आयुक्त हैं विजय विश्वास पंत।
इनकी अध्यक्षता में गठित की गई। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाया कि भाई कुछ जो है चूकें हुई हैं और 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें दर्ज की गई। बीएनएस की धाराओं के तहत जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी दर्ज की गई। और इसमें मजे की बात है कि लगभग आप देखेंगे तो 80 लाख रुपया बरामद किया गया है। अभी तो ये मिला है, कितना और गमन हुआ है। कुछ बताया जा रहा है कि सोने और चांदी की ईंटें गायब हुई हैं, तो ये कुछ जो है समस्या है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, समझना जरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का अर्थ यह होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई पंथ नहीं है, बल्कि भारत के भीतर जितने भी पंथ हैं सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। तो एक तो संवैधानिक प्रावधान आपको यह पता चल रहा होगा कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। अभी समझना जरा एक चीज यहां पर, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये तो बताएं साहब कि हमारे संविधान में क्या कुछ मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, धार्मिक अधिकार से संबंधित है, तो आप बताते हो कि साहब अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक हमारे यहां आपको धार्मिक अधिकार के रूप में दिखाई देगा। तो अनुच्छेद 25 समझना जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिखाई पड़ता है, तो एक अनुच्छेद आपको 25 दिखाई पड़ेगा। और ये जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25, ये अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अंतःकरण करने और उसको मानने और उसके प्रचार प्रसार करने और उसको अपने धर्म को अपनाने का क्या होगा? अधिकार होगा। ये तो आपका आर्टिकल 25 कहता है। लेकिन मजे की बात है कि अगर राज्य चाहे तो लोक व्यवस्था, राज्य चाहे तो स्वास्थ्य, राज्य चाहे तो सदाचार, इन सब मुद्दों को लेकर के धर्म के तमाम बिंदुओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये तो आपका आर्टिकल 25 है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वह अपने धर्म के अंतःकरण, उसको मानने, उसके प्रचार प्रसार करने और उसको अपनाने का अधिकार देता है। हालांकि अगर मुद्दा लोक व्यवस्था का आता है, स्वास्थ्य का आता है, सदाचार का आता है, तो उस पर जो स्टेट है, उस पर जो राज्य है, वह रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर धार्मिक जो है आचरण से संबंधित कोई मुद्दा होगा, अगर उस मामला जो है वह मामला आर्थिक मामला होगा, वित्तीय मामला होगा, तो उस पर राज्य जो है कानून का निर्माण कर सकती है। वहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज और समझना जरा, यहां पर थोड़ा सा अनुच्छेद हम लोग 26 देखते हैं। अनुच्छेद 26, तो अनुच्छेद अगर हम 26 देखें तो सबसे ज्यादा अनुच्छेद यहां पर 26 आपको प्रासंगिक रूप में दिखाई पड़ेगा। राम मंदिर ट्रस्ट, पैसा, अचल चल संपत्ति वगैरह वगैरह को लेकर के, है ना। अनुच्छेद 26 यह कहता है कि भारत के अंदर हर धार्मिक समूहों को अपने धर्म के संस्थान स्थापित करने, उसको प्रबंधित करने और उसकी चल अचल संपत्ति को रेगुलेट करने का अधिकार होगा। चल अचल संपत्ति को रेगुलेट करने का अधिकार होगा। तो राम मंदिर ट्रस्ट बना है, राम मंदिर में जो चढ़ावा जाता है, राम मंदिर का जो क्षेत्र है, वो राम मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आर्थिक और वित्तीय मामले का प्रश्न होता है तो उस संदर्भ में स्टेट उस पर कानून का निर्माण कर सकती है। भाई जितना आपूर्ति हो रही, जितना मतलब कि धन का चढ़ावा हो रहा है, उतना खर्च नहीं है। तो जो आवश्यक दूसरे धन है, मतलब कि जो है जरूरत से ज्यादा, मैं कह रहा हूं कि अगर 100 रुपया हमारा खर्च है राम मंदिर का, मैनेजमेंट को लेकर के, हर चीज जो है कर्मचारियों को पेमेंट को लेकर के, लेकिन आ रहा है 5,000 रुपया, तो ये जो 4,900 रुपया जो बाकी है, ये जा कहां रहा है? तो फिर जो है कहीं ना कहीं चोरी हमको दिखाई पड़ रही है। तो ये आपका संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन इस संवैधानिक प्रावधानों में आपको अनुच्छेद 26D याद रखना चाहिए कि ऐसी संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार, इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ के अधिकार के अंतर्गत ही जो है प्रशासित किया जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब समझना जरा यहां पर कुछ अनुच्छेद और मैं आपको डिस्कस कर दूं। यही वह संवैधानिक प्रावधान है जो राज्य को बीएनएस के एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच बैठाने का अधिकार देता है। धार्मिक ट्रस्ट कानून से ऊपर नहीं है, मतलब कि जो धार्मिक ट्रस्ट हैं वो कानून से ऊपर नहीं है।
अब एक चीज समझना जरा, यहां पर थोड़ा सा और हम कहें, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या है? अनुच्छेद 27 है कि राज्य क्या करेगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत का कोई धर्म नहीं है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है, स्टेट के भीतर जितने भी धर्म हैं सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, सबको समान प्राथमिकता दी जाएगी, सबको समान फलने फूलने का अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 27 यही कहता है कि राज्य जो टैक्स वसूली कर रही है उस टैक्स वसूली का जो है उपयोग किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए खर्च नहीं करेगी, ना तो नागरिकों को किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए नागरिकों पर टैक्स लगाएगी। ये आपका अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 आप जानते ही हैं कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि इतने समय जो मामला चल रहा है, चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया है। बाकी एसआईटी ने पाया कि 80 लाख रुपया के आसपास बरामद किया गया। 8 लोगों पर जो है इतने समय आरोप दर्ज किए गए हैं। आगे जो भी मामला होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरा एक नैतिक और एक जो है एजुकेशनल कर्तव्य कहता है, ड्यूटी है कि आपको मैं संवैधानिक प्रावधानों को बताऊं और क्या कुछ है उसका पोस्टमार्टम करूं। तो मिलते हैं कल, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।